नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे मोटिवेशन चैनल में। आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके सामने मां अन्नपूर्णा से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें सामने रखते हैं। इससे पहले हम आपके सामने मां अन्नपूर्णा से जुड़ी कुछ महत्वता के बारे में आपको समझाते हैं। मां अन्नपूर्णा को भोजन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इनकी पूजा से कई फायदे होते हैं, जैसे कि नंबर 1, अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। नंबर 2, माता अन्नपूर्णा की पूजा से शारीरिक और मानसिक संतुलन मिलता है। नंबर 3, अन्नपूर्णा जयंती के दिन दान करने से शुभ फल मिलते हैं। नंबर 4, माता अन्नपूर्णा की पूजा से समृद्धि, संपन्नता और संतोष की प्राप्ति होती है। नंबर 5, माता अन्नपूर्णा की पूजा से भक्ति और वैराग्य का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 6, माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से जीवन भर अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होता। मां अन्नपूर्णा के बारे में कुछ और खास बातें। मां अन्नपूर्णा को माता दुर्गा और पार्वती का एक रूप माना जाता है। मां अन्नपूर्णा का काशी विश्वनाथ से भी गहरा नाता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, यानी अन्न की अधिष्ठात्री। अन्नपूर्णा जयंती हर साल मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। वाराणसी में अन्नपूर्णा देवी का एक भव्य मंदिर है। वाराणसी के अन्नपूर्णा देवी मंदिर में साल भर निःशुल्क रसोई घर चलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर माता पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का रूप धारण किया था और संसार को अन्न की कमी से बचाया था। ऐसे में चलिए जानते हैं कि मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में मां अन्नपूर्णा को संसार की भरण पोषण की देवी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि अन्नपूर्णा देवी की कृपा से साधक के अन्न के भंडार सदा भरे रहते हैं। इसी के साथ रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें आप अपने रसोई घर में करके माता अन्नपूर्णा की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्नपूर्णा जयंती मुहूर्त। साल 2024 में मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 14 दिसंबर को दोपहर 3:28 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 15 दिसंबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार अन्नपूर्णा जयंती रविवार 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि अन्न भोजन का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज़ हो सकती है, जिससे घर में अन्न धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जितनी ज़रूरत हो उतना ही भोजन ग्रहण करें। प्लेट में झूठा भोजन ना छोड़ें, ना ही दहलीज पर बैठकर भोजन ना करें। किचन में कभी भी अग्नि और पानी को आसपास ना रखें। इसी के साथ सिंक और गैस चूल्हा भी कभी एक दूसरे से दूर रखना चाहिए, क्योंकि सिंक जल तत्व का प्रतीक है, वहीं चूल्हा अग्नि तत्व का। ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। आप रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त या फिर शाम के समय संध्या आरती के बाद रसोई घर में बैठकर मां अन्नपूर्णा के सिद्धि मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप 11, 21, 51 या फिर 108 बार कर सकते हैं। इस प्रकार है: अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। दूसरा मंत्र इस प्रकार है: ज्ञान वैराग्य सिद्ध यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। और तीसरा मंत्र इस प्रकार है: माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। तो ये थी मां अन्नपूर्णा से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। तो आइए अब हम आपको मां अन्नपूर्णा से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से धान्य अन्न उत्पन्न नहीं हो सका। भूमि पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा।
जिससे पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जाकर भगवान शिव को बताया। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वीलोक पर जाकर गहराई से निरीक्षण किया। इसके बाद पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया। तभी से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। आइए अब हम बात करते हैं इसकी पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सर्वप्रथम रसोई घर की साफ सफाई करें। अब गंगा जल छिड़क कर पूरे घर को पवित्र करें। अपने घर के किचन में दान करती हुई मां अन्नपूर्णा और भगवान शिव की फ़ोटो रखें या लगाएं। इसके बाद यदि आप गैस पर खाना पकाते हैं तो इसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और माता अन्नपूर्णा की प्रार्थना करें। इसके साथ ही भोलेनाथ जी तथा अन्नपूर्णा स्वरूप देवी पार्वती की आराधना करें। ज़्यादा से ज़्यादा माता के मंत्रों का जाप करें। अन्नपूर्णा माता का स्रोत, आरती तथा कथा अवश्य पढ़ें। पूरे मन से माँ अन्नपूर्णा की विनती करें कि घर में कभी भी धन, अन्न और खाने पीने की कमी ना रहे। आज के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। इस दिन माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, ये थी माँ अन्नपूर्णा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी और इससे जुड़ी जानकारियाँ आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।